हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। पिछली कक्षा में हम अनुसूचियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अनुसूची 1 से लेकर 4 तक का अच्छे से अध्ययन किया। अब आज हम उसके आगे देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर ले हम लोग। चारों अनुसूची में पहले पढ़ रखा है। अनुसूची 1 में क्या दिया था? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के बारे में। अनुसूची 2 में क्या दिया था? वेतन, भत्ता और अलायंस। अनुसूची 3 में क्या था? शपथ और प्रतिज्ञान। अनुसूची 4 में क्या था? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अब इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 किससे संबंधित है? देखिए, 5वीं अनुसूची का प्रावधान 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 5 में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिनका जिक्र हम 6वीं अनुसूची में करेंगे। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन चारों राज्यों को छोड़कर शेष जो राज्य हैं, जहां जहां ये जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुसूची 5 में है। अब थोड़ा सा और इसको डीप में देखें तो वर्तमान समय में अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए, अनुसूची 5 में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 10 राज्य शामिल हैं। इनको अगर आपको याद करना हो तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, जब भारत का आप मैप देखते हैं तो भारत के मैप में आप पश्चिमोत्तर से आएंगे, पश्चिमोत्तर से उतरेंगे, पश्चिम पकड़ते हुए नीचे आएंगे तो पश्चिमोत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल के नीचे आपका दिल्ली, दिल्ली के ठीक नीचे क्या है? राजस्थान है। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात है और गुजरात के ठीक नीचे कह सकते हैं कि कर्नाटक के जस्ट बाद क्या है? महाराष्ट्र है। इसके बाद से बिहार का एक टुकड़ा झारखंड, जो बाद में, फिर झारखंड के बगल में क्या है? उड़ीसा। तो 6 तक आपको याद हो गया। अब देखते हैं यहां से। देखिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से ही अलग होकर जो राज्य बना था छत्तीसगढ़, वो है। ठीक है, इसके बाद से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग ही होकर एक राज्य बना था तेलंगाना 2014 में, वो है। तो ये 10 राज्यों को याद करना, आपको रटना नहीं है, इनका क्रम दिमाग में बैठा देना है। ठीक है, कैसे बैठाना है? आप भारत का मैप खोलिएगा, ठीक है, और खोलने के बाद से हिमाचल को देखिएगा। हिमाचल के नीचे आपको राजस्थान मिल जाएगा, राजस्थान के ठीक नीचे आपको गुजरात मिल जाएगा, गुजरात के बाद आपको कर्नाटक, फिर कर्नाटक के बगल में मुंबई मिलेगा। ठीक है, तो ये क्रम में आपके पश्चिम में। उसके बाद से एक बिहार का टुकड़ा है, क्या? झारखंड, आप याद रखेंगे। दूसरा, झारखंड के बगल में ही क्या है? उड़ीसा है। और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के टुकड़ा जो कि 2000 के आसपास में अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ है। फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश से जो नया राज्य बना था तेलंगाना, वो है। ये आपको 10 समय लग रहा है कि याद होंगे। ठीक है, अब हम 6वीं अनुसूची देखते हैं। कौन सी अनुसूची देखते हैं? 6वीं। आप सभी पिछले की जो पिछला कक्षा था अनुसूची से संबंधित, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बनी रहें। तो आज का क्लास देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके जस्ट पहले, मतलब दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास है, दूसरा क्लास आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 या 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। देखिए,
हमने अभी जब हम 5वीं अनुसूची पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को छोड़कर, ठीक है, तो वही 4 राज्यों का जिक्र कहाँ है? 6वीं अनुसूची में। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन का प्रावधान जो है यहाँ किया गया है, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्य, 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका असम, दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है आपका त्रिपुरा। ये नाम ही इसका पड़ गया त्रिपुरा क्योंकि बांग्लादेश ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद से है मिजोरम। इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या थे? 10 राज्य थे और 6ठी में क्या है? 4 राज्य। आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों जगह किसका प्रावधान है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है। अब हम देखते हैं अनुसूची 7 या 7वीं अनुसूची। क्या देखते हैं? 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची देखिए, भारत में पहले भी हम कह चुके हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार शक्तियों का बंटवारा किया जाता है क्योंकि सरकार दोहरी होती है, संघ सरकार और प्रांतीय राज्य सरकार। तो जब सरकार दोहरी होगी तो कौन से विषय पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी, ये थोड़ा सा समस्या वाली बात हो सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? 7वीं अनुसूची का प्रावधान किया और 7वीं अनुसूची में प्रशासन संबंधित विषयों को कहीं कहीं शक्ति कहा जाता है, प्रशासन संबंधित शक्ति कहा जाता है। तो प्रशासन संबंधित विषयों को इन्होंने 3 सूचियों में बांटा: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय में नियम या विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद भारत सरकार को है। राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उस विषय पे कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, विवाद होता है, तो संघ के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासन संबंधित विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी सूची है? तो सबसे पहले है संघ सूची, दूसरे पे है राज्य सूची
और तीसरे पे है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है। अब इन सूचियों में कितने कितने विषय शामिल हैं, तो देखिए इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। प्रारंभ में कितने विषय शामिल थे किस सूची में, और वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं किन सूची पे। तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय शामिल थे। ठीक है। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय शामिल थे। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय शामिल थे, 47। वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, बढ़ गए हैं 3 विषय। राज्य सूची में 61 61 विषय शामिल हैं, और समवर्ती सूची में 52 52 विषय शामिल हैं। यदि आप इनकी स्थिति देखें तो संघ सूची में विषय बढ़े हैं, साथ में समवर्ती सूची में भी विषय बढ़े हैं। और हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि संघ सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार भारतीय सरकार, भारतीय संसद को है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार या विधि बनाने का अधिकार राज्यों को है, और समवर्ती सूची में विधि बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन दोनों के द्वारा बनाए गए विधियों में यदि कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो संघ के द्वारा बनाई गई सूची को वरीयता दी जाएगी। तो अगर हम देखें तो शक्ति किसके तरफ बढ़ रहा है, देखिए पहले 97 था तो बढ़ गया है 100, पहले 66 था अब 61 हो गया है, पहले 47 था 52 हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बीतते हुए समय के साथ भारत में संघ और मजबूत होता जा रहा है। यदि आप समझ सकते हो तो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 100 विषय पे संघ सूची को तो अधिकार है ही है, साथ में यहाँ भी देखिए 52 सूची पे, और यहाँ देखिए ये घट गया है, ये 66 से 61 हो गया है। तो कहीं ना कहीं राज्यों की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब यहीं पे आप नोट करके एक पॉइंट देख सकते हैं, यहीं पे आप नोट करके एक पॉइंट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बढ़ते हुए ये समय का जो बदलाव हो रहा है, तो बदलते समय के साथ ही कुछ अन्य प्रकार के विषय भी उभर कर आएंगे जो कि इन सूचियों में शामिल नहीं है। ना ही संघ सूची में शामिल है, ना ही समवर्ती सूची में शामिल है, और ना ही राज्य सूची में शामिल है। तो ऐसे विषयों को हम किस सूची में रखेंगे, तो उसके लिए अवशिष्ट सूची नोट करके यहां पे लिखिएगा आप लोग। अवशिष्ट सूची का प्रावधान किया गया। ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और अवशिष्ट सूची में रखे गए विषयों पे विधि बनाने का अधिकार संसद को है, अर्थात भारतीय सरकार को है। तो किसको है? इसमें शामिल विषयों पे विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद को है। समझ में आ गया? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची है। अब एक और देखते हैं, 8वीं अनुसूची। कौन सा देखते हैं? 8वीं अनुसूची देखते हैं। आठवीं अनुसूची देखिए, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में
कुल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। समय समय पे संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं शामिल हो गई हैं? 12। तो आप कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से संबंधित है। और अगर हम बात करें तो प्रारंभ में कब, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है, जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल कर ली गई हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं शामिल कर ली गई हैं? 22। तो ये आपका 8वीं अनुसूची भी हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब यहां से थोड़ा सा हम नोट करके देखते हैं। देखिए, जब हम पिछले कक्षा ले रहे थे और जब अनुसूची शुरू किए थे तो हमने आपसे बताया था कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या हुआ, समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, तो 8 और 4 12 हो गई। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि उपरोक्त, नोट करके लिखिएगा, उपरोक्त 8 अनुसूचियां मूल संविधान में शामिल थे। मूल संविधान में शामिल थे, शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है, किसके माध्यम से? संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो अब 8 और 4 12 हो गए। समय क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर क्लास थोड़ा छोटा रखिएगा, तो इसलिए आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं और अगली क्लास में हम अनुसूची 9, 10, 11, 12 इन चारों को पढ़ लेंगे। उसके बाद से हमारी अनुसूचियां पूरी हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम प्रस्तावना को शुरू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास देखें तो नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि जब आप नोट्स एक बार बनाकर रख लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए रिवीजन का अपने आप में बहुत योगदान होता है। 1 मिनट रोक लेंगे, हम एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहे हैं, तो उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस का महत्व तो समझ सकेंगे। एक बार एक ब्रूस ली, जो कि कुंग फू के महान फाइटर हुआ करते थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपको किससे डर लगता है? तो ब्रूस ली ने कहा कि देखिए, मुझे ऐसे व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 5000 तरह का पंच जानता है। मुझे ऐसे व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही पंच को 5000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि युद्ध के दौरान यदि उसको एक भी मौका मिल गया उस पंच का प्रयोग करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसकी विजय सफल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस आपको
परफेक्ट बनाती है। इसलिए आप नोट्स बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद कर लाइए राज्य व्यवस्था की, और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को यहाँ पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समय मिलेगा तो जब जो हम चैप्टर यहाँ पढ़ा रहे हैं उनका हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो आज से क्लास हम यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।